तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं करने लग गए जुल्फी? ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जुल्फ़कार शाह की नूर के लिए मोहब्बत नूर के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई थी। कल तक जो अंजुम अपनी भतीजी नूर पर अपनी जान तक निछावर किया करती थी, आज वही अंजुम नूर की तरफ से अपनी नज़रें फेर चुकी है। अपने बेटे सलार की बातों पर यकीन करते हुए और नूर की बातों पर यकीन ना करते हुए अंजुम ये फैसला कर चुकी है कि उसका बेटा सच्चा है और नूर इस वक्त जुल्फ़कार शाह के साथ मिलकर उसे धोखे में रखने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जुल्फ़कार जब आधी रात को अपने घर पर वापस जाता है तो जुल्फ़कार की वालदा जुल्फ़कार से कहती हैं कि तुम आखिरकार कहाँ पर थे और इतनी रात को उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे। जुल्फ़कार, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रही कि तुम आखिरकार क्या करना चाह रहे हो। जुल्फ़कार जो कि अपनी वालदा से कहता है कि मॉम, आपको अगर मैं ये बताऊं कि वो लड़की हॉस्पिटल में थी और मैं उसके साथ हॉस्पिटल में मौजूद था तो क्या तब भी आप मुझे गलत समझेंगी। इस बात पर जब जुल्फ़कार की माँ पूछती हैं और कहती हैं कि अगर वो लड़की हॉस्पिटल में मौजूद थी तो उसका शोहर और उसके ससुराल वाले आखिरकार कहाँ पर थे, तो वहीं पर जुल्फ़ी बताता है अपनी वालदा को कि उसके हॉस्पिटल पर पहुँचने की वजह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शोहर और उसका किया गया टॉर्चर था। कहता है जुल्फ़ी, मॉम आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। वो अपने शोहर के साथ खुश नहीं है, यहाँ तक कि उसका शोहर भी उसे पसंद नहीं करता और उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल करने के लिए ही ये सब ड्रामे कर रहा है ताकि उसे ज़हनी मरीज़ा बना सके। लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुल्फ़कार की माँ जो कि कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जुल्फ़ी कि तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। इस बात पर जुल्फ़कार अपनी मोहब्बत को मानते हुए अपनी माँ से कहता है कि हाँ, पहले मैंने नूर को अपनी ज़िद समझा था, लेकिन अब वो लड़की मेरी ज़िद नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत है और मैं अपनी मोहब्बत को किसी भी सूरत हाल में किसी भी कीमत में हासिल करके ही रहूँगा। जुल्फ़कार जो कि नूर के मामले में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होता है तो वो समझ नहीं पाता कि वो आखिरकार क्या करे। नूर को कॉल करता है और उससे उसके हाल चाल के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो नूर जब कहती है कि आपको मेरे बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और आपने मुझे कॉल क्यों की, तो वहीं पर जुल्फ़ी कहता है नूर से कि मैं तुम्हारी फ़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। नूर जुल्फ़ी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना अच्छा और बुरा बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। लेकिन जुल्फ़ी नूर की एक बात नहीं सुनता और कहता है कि अब तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो गई है और अब मैं तुम्हारी फ़िक्र करता ही रहूँगा। तुम अपने शोहर से अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा लेती, वो तुम्हारे लायक नहीं है। इस बात पर नूर भड़कती है और कहती है जुल्फ़कार से कि आपको मेरे बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ और मेरी ज़िंदगी में क्या अच्छा होना चाहिए और क्या नहीं ये भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। आपको मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ नूर जो कि जाकर अपनी फूफो को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है तो वहां पर मौजूद डाइनिंग टेबल पर बैठा हर इफ़रात वहां से उठकर चला जाता है। फराह कहती है नूर से कि देखो, ये वही घर है ना जहां पर तुम्हारे नाज और नखरे उठाए जाते थे, आज ये वही घर है और तुम भी यहाँ पर मौजूद हो और तुम इस घर में एक अछूत बनकर रह गई हो जहाँ पर कोई भी तुमसे बात करना तो दूर तुम्हारी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करता। नूर जो कि फ़रा की ये बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है कि वहीं पर फिर से जुल्फ़कार की कॉल आती है और वो उससे समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि अगर तुम उस लड़के के साथ खुश नहीं हो तो तुम उससे अलहदगी इख्तियार क्यों नहीं कर लेती, वैसे भी सलार तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। इस बात पर नूर भड़कती है और कहती है जुल्फ़ी से कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी किस्मत में लिखा है और वैसे भी मैं अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। तो इसी बात पर जुल्फ़कार बेइंतहा गुस्से में आता है और कहता है कि तुम जैसी लड़कियाँ बेवकूफ़ होती हो जो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करके इस तरह के मर्दों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करती हो और इसी कोशिश में एक दिन कफन में लिपट जाती हो। तुम क्या करना चाहती हो कि तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठो, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की कोई भी ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या करेगी नूर, क्या समझ पाएगी कि जुल्फ़कार उससे मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेगी? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके।